वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ आयुष। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप ये थंबनेल पढ़ रहे होंगे तो भाई आप ये थंबनेल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज बात किस पे होने वाली है। आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव सा है, क्योंकि ऐसा भी आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि उसमें पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे समस्त लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ हनुमान जी ही अपनी माता के दूध का कर्ज उतार पाए। बड़ा सुनने में बड़ा विचित्र सा लगता है कि कैसे पॉसिबल है ना, लेकिन ये बात सच है। अभी कैसे हुई थी, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आज की वीडियो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आप ये जो माता का जो प्रेम होता है ना, इसका आप ये समझ के लिए इसको उतार पाना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने वो एक जो आरती होती है उसमें आपने वो भी सुना होगा कि पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता, ठीक है। लेकिन अब आज कलयुग की बात नहीं करूंगा, कलयुग में तो कुमाताएं भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, ठीक है। लेकिन खैर इन सब बातों पे नहीं जाते, हम बात इसी पे ही रहते हैं जो आज का टॉपिक है कि आखिर हनुमान जी ने अपनी माता का दूध का कर्ज कैसे उतारा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो तो भगवान है, उनको माता का, भाई ये देखिए जो भी आए हैं धरती पे वो किसी ना किसी के द्वारा आए हैं। तो जब माता अंजनी हनुमान जी को लेके आई हैं तो जाहिर सी बात है, तो उनका पालन पोषण भी उन्होंने एक माँ की तरह किया, उनको पाला भी वैसे ही, बड़ा भी वैसे किया, और जाहिर सी बात है दूध पिलाया, जो एक माँ की प्रॉपर जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने निभाई। तो जाहिर सी बात है हनुमान जी भी अपने माता के कर्ज के तले थे। लेकिन फिर हनुमान जी ने अपने माता के दूध का कर्ज उतारा कैसे, आज इसी पर ही बात करते हैं। देखिए ये बात बहुत पुरानी है, ये बात कब की है, रामायण खंड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको ये तो पता ही है कि प्रभु श्री राम धरती पर आए थे, किस लिए आए थे, रावण को मिटाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ महादेव ने अवतार क्यों लिया था हनुमान जी के रूप में, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम की मदद करनी थी। ये मतलब नियति का लिखा हुआ था। लेकिन नियति का जो भी लिखा होता है वो उसके लिए कोई ना कोई द्वार बनता है, कोई ना कोई कारण बनता है कि वो ये चीजें इस तरह से होंगी। तो जब हनुमान जी का यहाँ पे अवतरण हुआ तो भी जाहिर सी बात है किसी ना किसी माँ के द्वारा आए होंगे, तो अंजनी माता के द्वारा आए वो। और फिर वो उसके बाद श्री राम के साथ ही लग गए, क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य पता चल गया था, वो श्री राम के साथ सदैव रहे। तो फिर भाई उन्होंने माँ बाप को अपने छोड़ दिया था। छोड़ना मतलब वो वाला छोड़ना नहीं है, यानी छोड़ दिया था, वो दूर हो गए थे, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के साथ रहते थे, उनकी मदद करते थे। तो क्या होता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता को रावण से छुड़ा के ला रहे होते हैं, तो वहीं पे जब हनुमान जी होते हैं वो एक प्रभु श्री राम से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके साथ समस्त हर कष्टों में रहा, सारे दुखों में रहा। मेरी एक इच्छा है कि मैं यहाँ से अयोध्या लौटने से पहले मैं अपनी माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो भाई प्रभु श्री राम ने कहा, अरे अकेले क्यों मिलोगे, हम भी चलेंगे साथ में। तो भाई हनुमान जी बड़ा संकोच करते हैं, कहते हैं आप हमारे ऐसे गरीब की कुटिया में क्या चलेंगे, आप तो राजा हैं, आप रहने दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम फिर कहते हैं कि आखिर भाई तुम्हें जाना है तो हमें लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई जा नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो भाई हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं कि अपने आराध्य यानी उनके जो स्वयं आराध्य हैं प्रभु श्री राम, जिनको इतना मानते हैं, वो उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। भाई जो लंका से उन्हें पुष्पक विमान प्राप्त होता है, उसी पे प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सवार होते हैं और चलते हैं। फिर चलते चलते वो लोग वहाँ पे अंजनी पर्वत पर पहुँचते हैं और फिर हनुमान जी पुष्पक विमान से उतरते हैं। और जैसे ही अपने घर का गेट खटखटाते हैं, माता द्वार खोलती हैं और वो हनुमान जी को गले से लगा लेती है कि आखिर इतने दिनों बाद जब कोई अपने बेटे या अपने या पुत्र या पुत्री किसी से भी मिलती है माँ, वो बहुत खुश हो जाती है। आप वो फीलिंग आप समझ सकते होंगे, जो भी लोग अपने घरों से दूर रह रहे हैं। तो वो जब उनको देखती हैं, मिलती हैं, बहुत खुश जाती हैं। फिर जैसे ही माता अंजनी की निगाहें पीछे पड़ती हैं कि वहाँ पे स्वयं प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण साथ में हैं, तो उनका दिल एकदम गदगद हो जाता है। वो अनुभव उनका एकदम अद्वितीय होता है, जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। वो इतना एकदम खुश हो जाती है। वो फिर उन्हें देख के वही अब बाकी आप ये आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि भाई प्रभु श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, माता सीता लक्ष्मी जी की अवतार थी, ठीक है। तो वो फिर जब अंजनी माता जब हनुमान जी के ये सारे जो प्रकरण चल रहा होता देखती हैं, तो हनुमान जी से कहती हैं कि वाह हनुमान, जो पुत्र होता है, जो भी बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को तीर्थ स्थल लेके जाते हैं, लेकिन तुम वो पहले पुत्र हुए हो जो तीर्थ स्थल को स्वयं मेरे पास लेके आ गए। जाओ हनुमान, आज से तुम्हें मैं अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूँ। तो हनुमान जी ये सुनकर इतना खुश हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, नहीं इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, और वो बिल्कुल अनजाने हैं। कहते हैं ना हनुमान जी बहुत भोले हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या कर देते हैं। तो ये सब देख के बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिर स्वयं तीर्थ स्थल यानी जो विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी स्वयं उनके द्वार पर खड़े हैं, जिनके पास जाने के लिए लोग तरसते हैं,
इस तरह से हनुमान जी के ऊपर से अपनी माँ का समस्त जो कर्ज था, दूध का कर्ज था, वो उतरा था, क्योंकि उनकी माता ने स्वयं उससे उनको मुक्त किया था। तो ये थी वो कहानी कि आखिर हनुमान जी के ऊपर से माता का कर्ज कैसे उतरा। तो ऐसी ही तरह तरह की कमाल कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। और इस कहानी से जुड़ के आपको कैसा लगा और क्या क्या आपके मन में ख्याल आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे कमाल कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।